Audio Jungle. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में कहा कि सपा सरकार में धमकाती थी अयोध्या के मुद्दे पर। अब माननीय योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं, अब इसका मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन किसी भी मामले पर समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई धमकाने का काम नहीं हुआ था। और अयोध्या के मामले में हमेशा समाजवादी पार्टी यही कहती थी कि या तो बातचीत से समस्या का हल हो अथवा कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम सब लोग मान करें। कोर्ट का निर्णय आया, सभी लोगों ने उसको मानने का काम किया। इसमें कोई योगी आदित्यनाथ जी का कोई श्रेय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सपा बसपा के कार्यकाल में पहले लोग भूखे मर जाया करते थे, आज सबको राशन मिल रहा है। राशन माननीय योगी आदित्यनाथ या माननीय मोदी जी ने नहीं दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में पास हुआ था और उसी समय से राशन मिलना शुरू हुआ। पात्र गृहस्थी का कार्ड बना जिसके आधार पर राशन मिलना शुरू हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो आटा गेहूं, इस तरह से अगर 5 यूनिट का कार्ड है तो 25 किलो जो मिलता था तो 60 रुपया लगता था। और मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद भी 2020 तक 60 रुपया लगता रहा। कोरोना की महामारी के बाद पहले 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए जो 60 रुपया लगता था उसको फ्री किया। उसके बदले गैस सिलेंडर का दाम में जो 390 रुपये में मनमोहन सिंह की सरकार में था उसको बढ़ाकर 1200 रुपये के लगभग कर दिया। तो निश्चित रूप से जनता के साथ अन्याय किया है योगी और मोदी जी की सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया के मौत पर विपक्ष रोता है। योगी जी का जो माफिया शब्द है वो परिभाषित नहीं किया जा सकता। उनके समर्थक जो माफिया हैं वो उनको माफिया नहीं नजर आते, और जो विपक्ष में राजनीति करने वाले लोग हैं वो उनको माफिया नजर आते हैं। दूसरा, मेरा ये मानना है कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 स्तर पर कार्य होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूट करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। न्यायपालिका के अधिकार को अगर योगी जी छीन कर अपने हाथ में ले लेंगे तो देश और प्रदेश में जंगल राज कायम होगा। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज है। इस पर माननीय योगी जी अपनी कोई बात नहीं करते। और मैंने देखा कि वो आए हुए थे अकबरपुर में और वहाँ उन्होंने कहा कि हमने भूमाफिया और माफिया समाप्त कर दिया। पूरे अंबेडकर नगर की जनता जानती है कि अंबेडकर नगर में कौन भूमाफिया है और कौन माफिया है। जो माफिया और भूमाफिया हैं उनको वो मंच पर बैठाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सपा रामकृष्ण की धरती और गोकसी की छूट देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामकृष्ण की धरती, अयोध्या की धरती पर गोकसी की छूट देना चाहती है विपक्ष। छूट तो उन्होंने दिया है और इसीलिए करीब 500 करोड़ से ज्यादा बीफ निर्यातकों से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। ये इस बात को परिभाषित करती है कि कौन किसका हितैषी है।